Now we'll study the electronic configuration in 4 blocks. The periodic table is divided in, or it is classified in S block, P block, D block and F block. Okay, so this makes the to study the periodic table, or it is easy to study the periodic table because block wise all the properties are similar. That's why it is convenient to understand the periodic table by studying their blocks. So we noted in section 2 that structure of the periodic table shows the 4 blocks. These 4 blocks are formed accordance with the subshell in which the last electron enters. Accordingly, the 4 blocks are named as S block, P block, D block and F block. First is S block. Now ये S block, P block, D block, F block क्यों है? Because last electron enters in that particular subshell, इसीलिए वो S block, P block, D block है. So S block elements, last electron enters in S block element. S block element is fitted with S subshell. There begin only one orbital in the subshell. The general outer electronic configuration of S block elements is ns1 2. 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ns में. n is principal quantum number. फॉर एग्जाम्पल यू विल लुक एट द पीरियोडिक टेबल. आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप पीरियोडिक टेबल में देखो. एस ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, बेरियम, फ्रांस एंड रेडॉन. ये है ग्रुप 1, 2, 3 अप टू 7. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों मैंने रीड किए हैं. तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 या 2, मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में जाते हैं और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक रहेंगे या फिर 2 रहेंगे. इवन द कैपेसिटी ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट s सबशेल क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रहते हैं. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन s सबशेल, इसीलिए उसका नाम s ब्लॉक है. क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल जो होता है, सबशेल भी 4 है, सबके नाम s, p, d, f है. तो s में जो s सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होगा s ब्लॉक, जो p में जाएगा वो होगा p ब्लॉक. तो अभी s में इतने सारे एलिमेंट्स है. 10 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग टू द s ब्लॉक. ग्रुप 1 और ग्रुप 2. ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और नीचे बेरिलियम, कैल्शियम और उसके नीचे, ऐसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स है. द एस ब्लॉक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एस ब्लॉक कहाँ पे है? इट इज़ सिचुएटेड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, पूरे लेफ्ट में है, कॉर्नर में ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, एस ब्लॉक के बारे में समझ में आया आपको. Now we will move to P block. You will look at the periodic table. You will open the book, page number 96. See, the last electron enters in P block elements is fitted in P subshell. तो P subshell होता है, S, P, D, F 4 subshells होते हैं. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता है, इसीलिए उसे P block elements कहते हैं. तो इसमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड देन 17, 18. आपको 18 ग्रुप एलिमेंट्स तो पता है. दे आर इनर्ट गैसेस. दे वोंट टेक द पार्ट इन नोबल गैसेस. थर्टीन ग्रुप एलिमेंट्स. 14 देखो, बेरिल, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पी ब्लॉक में आते हैं. और 18 ग्रुप जो है वो भी पी ब्लॉक में ही आता है, बट इट इज़ कॉल्ड एज नोबल गैस, इनर्ट गैस. दे वोंट टेक पार्ट इन रिएक्शन. दे वोंट गिव द इलेक्ट्रॉन्स, टेक द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज completely filled with electrons. So they are inert because they won't take part in reaction. That's why they are called as inert elements. तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, देखो, there begins 3 generated p orbitals in p subshell. Up to 6 electrons can be filled.
तो पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में 2 ही होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, इसीलिए उसके ग्रुप्स भी देखो 6 है, जैसे ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो आपको इजी हो जाएगा पीरियोडिक टेबल अंडरस्टैंड करने के लिए। Therefore the elements belonging to 6 groups, इसीलिए देखो आगे भी लिखा है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए 6 ग्रुप्स है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा ना। अभी देखो बोरॉन किस में है, 13 ग्रुप में, कार्बन 14 में, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 17, नियॉन 18, ऐसे। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5 एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6, देन 7, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। तो वो कहाँ पे जाते हैं सारे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल में जाते हैं, इसीलिए इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सो 13, 14, 15, 16, 17, 18 constitute the p block elements. The p block appears on the right in the modern periodic table. The p block ends with the group 18, which represent the family of inert gases. 18 क्या है, it is inert gases. Remarkably, the first element of the group 18, देखो first element of group 18 that is helium does not have p subshell. p subshell उसमें नहीं है, why? Because it is having only 2 electrons, तो वो s में ही substitute हो जाते हैं, 1s2. okay, this is exceptional case and it is a inert, क्योंकि 2 से पहला ऑर्बिटल फील्ड हो जाता है, सेटिस्फाइड होता है, इसीलिए वो इनर्ट है, बट p ऑर्बिटल नहीं है उसमें। He does not have p subshell, and as its valency is equal to ns1 and its configuration is shown as 1s2, yet helium is placed in 18th group of p block elements because its valency is completely filled, which is a complete duplet. ऑक्टेट डुप्लेट बोलते हैं ना हम, वो है, 2 इलेक्ट्रॉन से तो डुप्लेट, 8 है तो ऑक्टेट। सिमिलरली टू कंप्लीट वैलेंस शेल ऑफ द आउटर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 18 विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स, जो हीलियम को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स है उसमें सारे इसमें 18 ग्रुप के एलिमेंट्स है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज़ कम्प्लीटली फील्ड। General electronic configuration for the p block from the 2nd to the 7th period is ns2 np1 to 6. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, ns2 np1 to 6। तो p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो बोरॉन 2 है, कार्बन 3 है, नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन p में 5 है, तो फ्लोरीन 6 है, तो नियॉन, ऐसे नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। इन दिस वे एलिमेंट्स आर फील्ड इन द पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन सबशेल्स। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, ऑल आर इट इज एवरीथिंग इज इजी। जो इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं वो सबशेल है। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, same thing, the d block elements in periodic table is formed as result of filling the last electron in d orbital. A d subshell is present in the shell with n greater than 3, greater than equal to 3, and according to n plus 1 rule, that is, it is from chapter 4, energy of ns orbital is less than that of n minus 1 d orbital. So as a result, last electron enters in d orbitals, d subshell, only after ns electron is completely filled. देखो ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो 4 है, n s d n s p d f। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले s में जाते हैं, s फील्ड होगा तो p में जाते हैं, नेक्स्ट p में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो गए तो d में जाते हैं। सो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स विल बी फील्ड according to their energy level, increasing energy level. So there began 5 orbitals in d subshell. तो d में कितने ऑर्बिटल्स है, 5। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 5 में 10 रहेंगे। जैसे s सबशेल जो है, s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, p में 6 रहते हैं, d में 10। आर यू गेटिंग? सो
10 electrons can successively be accommodated or in d orbitals. There are 10 groups, namely groups 3 to 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 10 groups है ये. So 10 groups are in D block, which appears in the center of the modern periodic table. The general outer electronic configuration of the D block elements is NS0 to 2, N-1, D1 to 10. Some variation in the configuration consequent to the extra stability associated with half filled and a fully filled subshell are readily observed. For example, the outer electronic configuration of chromium Z, that is 24, is 4s1 3d5 instead of 4s2 3d4. देखो इसमें अभी कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं NS0 to 2, मतलब NS में 1 और 2 इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो N-1D क्यों कहते हैं, क्योंकि D ऑर्बिटल जो है इनर ऑर्बिटल है. पहले NS में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर P में जाते हैं, फिर उसके बाद D में जाते हैं. तो N-1, अगर N आपका 4 है तो D 3D होगा. तो 3 से ही स्टार्ट होता है D ऑर्बिटल, 2 के लिए नहीं, एप्लीकेबल नहीं. सम वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन consequent to the extra stability associated with half-filled and fully filled subshell are readily observed. For example, the outer electronic configuration of chromium is, देखो chromium का atomic number है 24 and it is 4s1 3d5 instead of 4s2 3d4. एक्चुअली उसमें 3d4 ही आता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन S से D में जाता है बिकॉज D ऑर्बिटल विल एक्वायर मोर स्टेबिलिटी हैविंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड. हाफ फील्ड मतलब देखो 10 अगर होंगे तो फुल फील्ड होगा, क्योंकि 10 अकोमोडेशन होता है D ऑर्बिटल में. लेकिन अगर 10 नहीं है तो 5 रहेंगे तो भी वो इट विल एक्वायर स्टेबिलिटी. सो इंस्टेड ऑफ D4 electrons, it will have dy electrons. So it is half filled orbital. So it is having extra stability. तो ये है D block elements. अभी F block में देखो. Now F block elements, in the F block elements, the last electron is filled in F orbital. As there are 7 orbitals in the F subshell, देखो F ऑर्बिटल लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स F ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए उनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. एज देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन द F सबशेल. कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7. S में 2, P में 3, D में 5 और F में 7. और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 7 में कितने रहेंगे? 14. सो 14 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड इन F depending on the availability, but it can be accommodate 14. So the general outer electronic configuration of the F block is NH2 N1 minus 1 N-1 D 0 to 1. ये क्या होता है कि इसके फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है. अगर आपका N6 है तो आपका D 5 होगा और F 4 होगा. F ऑर्बिटल 4th प्रिंसिपल शेल से स्टार्ट होता है. पहले में ओनली S, दूसरे में SP, थर्ड में SPD, फोर्थ में SPDF. ऐसे ऑर्बिटल्स इंक्रीज होते जाते. सो वेरिएशन एज अ रिजल्ट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबशेल नीड टू बी अकाउंट फॉर. तो हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है, ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है. अगर हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा, फुल फील्ड है तो और स्टेबल होगा. ऐसे तो इट्रियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है. ये यूरोपियम EU
EU comes in lanthanide series. Ytterbium, so its atomic number is 63. It becomes the electronic configuration will be 6s2 4f7 5d0, because 4f subshell is half filled. The half filled consists of two series of 14 elements. The f block elements constitute two series. एक तो लैंथेनाइड सीरीज है, दूसरा एक्टिनाइड सीरीज है. दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ में 14 एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स है. So F block is placed separately at the bottom of the periodic table. So you must remember this, because F block, where is F block elements are situated. So F block elements are situated in the periodic table separately at the bottom of periodic table. Okay, so you have to say this. इसके बाद है ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स. तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अभी हमने क्या स्टडी किया है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो स्टडी किया. अभी कैरेक्टर्स क्या है. वी हैव सीन द previous section that there are 118 elements in the modern periodic table are distributed in 4 blocks having general electronic configuration according to their block. तो कौन से ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन से वो कैसे करते हैं. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो पी ब्लॉक. वैसे ही द एलिमेंटल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ब्लॉक दे बिलोंग. जो ब्लॉक में रहते हैं उनके वो कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. द एस ब्लॉक contains the elements of group 1 alkali metals. ग्रुप 1 के जो मेटल एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2 के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स. कैसे है ये रिएक्टिव. दे अकर इन नेचर ओनली इन कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट मतलब फ्री नहीं एग्जिस्ट करते. दे ऑलवेज हैव समथिंग अलॉन्ग विद देम. देयर कंपाउंड्स विथ एक्सेप्शनल ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रोडोमिनेंटली आयोनिक. इनको छोड़ के बाकी सब आयोनिक है. दिस इज बिकॉज दे हैव ओनली 1 or 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच दे कैनॉट लूज रैपिडली फॉर्मिंग M+ एंड M2+. इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते, सो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाते, इसीलिए कंपाउंड्स ज़्यादा फॉर्म नहीं होते इनके. सो दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप रिजल्टिंग इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम है और रिएक्टिविटी ज़्यादा है. देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब जो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम. जो एटम गैसियस स्टेट में है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है उसको रिमूव करने के लिए जितना हमें एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, कम है, and it is decreases down the group resulting increasing reactivity. तो रिएक्टिविटी तो इनकी बढ़ती है लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. द पी ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13 to 18. The P block elements together with S block elements are called main groups. देखो, P block के एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है, 13 to 18 में है, उनको P block कहते हैं. एंड they are together with S block elements. They are called as main group elements और representative elements. तो ग्रुप 1 और 2 के साथ में भी उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं. सो लास्ट ग्रुप ऑफ पी ऑर्बिटल नेमली 18th ग्रुप इज द फैमिली ऑफ नोबल गैस और इनर्ट गैस. 18 को क्या कहेंगे, नोबल गैस. दीज हैव क्लोज्ड वैलेंस शेल, कंप्लीट डुप्लेट इन द केस ऑफ हीलियम एंड कंप्लीट ऑक्टेट इन द केस ऑफ नोबल गैसेस.
डुप्लेट हीलियम के लिए, ऑक्टेट अदर्स के लिए। अदर्स देयरफॉर देयर लो, वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, वो इनर्ट है इसलिए उनकी रिएक्टिविटी नहीं है, कम है। एलिमेंट्स ऑफ 17 ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज हेलोजन फैमिली। 16 फैमिली ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं या फिर कैल्कोजन क्या फैमिली भी कहते हैं, इंक्लूडिंग रिएक्टिव नॉन मेटल्स। वो कैसे है, रिएक्टिव और नॉन मेटल्स है इसमें। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो अलग कलर से शेड किया है, कौन सा कलर का है वो आपको दिखाई देता है यहाँ पे। So the electron gain enthalpy becomes highly negative. They gain 1 or 2 electrons readily and to form anion. तो accept करते electron gain enthalpy means we have to add the electron to the gaseous atom to the element in the gaseous state. तो हमें इलेक्ट्रॉन देना है, वो एब्जॉर्ब करेगी, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स हाईली नेगेटिव, जितना नेगेटिव वो उतना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं वैसे। तो ये एक एक्सेप्ट करते हैं या फिर दो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ये। सो विच हैव द कंप्लीट ऑक्टेट, तो एक और दो एक्सेप्ट करने से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। द पी ब्लॉक कंटेन्स ऑल 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ मेटल्स। तो पी ब्लॉक का खासियत क्या है, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सब है। The metals on the left, the non-metals on the right, and metalloids along a zigzag line, which separates metals from non-metals. The non-metallic character increases as we move from left to right. See, metallic character, non-metallic character, and metalloids are there in the zigzag form. Even you can see in the periodic table, you will observe they are forming zigzag motion. The non-metallic character increases as we move from left to right. Non-metallic character increases, and whereas it is decreases in a down the group में decrease होता है. So this is the characteristics of p block elements. So you will study this, read it, and you will remember the laws और जो properties है आपको थोड़ा याद रखना है.